नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। टंट्या भील के जीवन पर आधारित रॉबिन हुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा जहां एक तरफ खंडवा के एएसपी एचपी के स्क्रिप्टन टंट्या भील को जगह जगह तलाश कर रहे थे, वहीं टंट्या मामा भेष बदलकर पुलिस वालों के साथ ही घूम रहे थे। खरगोन, खंडवा, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद में सभी जगह मामा ने जासूसों का जाल बिछा रखा था। दिसंबर 1878 को खंडवा जेल से पलायन किए हुए उन्हें अब 2 महीने बीत चुके थे और आखिरी बार उन्हें छेगांव माखन के थानेदार के साथ रूप बदलकर सुनरेल गांव में देखा गया था। कहानी अब आगे। मार्च की गर्मियों की शुरुआत और साल था 1879। दोपिया पोखर से पूर्व में एक गांव में ठहरे हुए हैं, जहां वो एक झोपड़ी में लेटे लेटे कुछ सोच रहे थे और छप्पर की ओर देख रहे थे। बिजनिया अभी सुनरेल के रास्ते में है, तभी किसी के आने की आहट होती है। दोपिया की नजर बाहर पगडंडे की ओर जाती है। वो क्या देखते हैं कि वहां बोन्या खड़ा है। बोन्या मुस्कुराते हुए दोपिया को देखता है और कहता है, दादा, आपने खंडवा का बाजार नहीं देखा है? जाइए, आज मौका है, वो भी देख लीजिए। कोई आपका वहां इंतजार कर रहा है। दोपिया कुछ बोले उससे पहले बोन्या जाने को हुआ, लेकिन पुनः बोला, दोपिया दादा, जितना ज्यादा वक्त जाने में लगाओगे उतना ज्यादा उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर बोन्या पल में ही वहां से गायब हो गया। दोपिया को कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला। दोपिया बोन्या के शब्दों में उलझ कर रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि बोन्या कहना क्या चाहता था। खंडवा का बाजार और कोई वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु दोपिया जब भी बोन्या को देखता, दोपिया को लगता कि वो सही इंसान है। हो ना हो वो भी अंग्रेज शासन का अंत चाहता है। फिर अचानक दोपिया के कानों में बोन्या के अंतिम वाक्य गूंजे, दोपिया दादा, जितना ज्यादा वक्त लगाओगे उतना ही उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब दोपिया घर के बाहर निकला तो उसके हाथ में एक झोला था। गांव के बाहर पहचान के लोग उसे राम राम कर रहे थे। दोपिया बड़ी तेजी से अभिवादन का प्रत्युत्तर दिए बिना ही आगे बढ़ रहा था। वो गांव के मुख्य चौक पर आके रुक गया। उसकी निगाहें बोन्या को ढूंढ रही थी, परंतु बोन्या कहीं नजर न आया। उन्होंने वहां खड़े गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, बोन्या भील को देखा क्या? जवाब मिला कि बोन्या खेत में गया है। दोपिया सोच में पड़ गया। बोन्या काम पर जाते हुए भी मुझे सूचना देने घर पर आया। दोपिया ने अपने बैलों को तांगे पर धुराया और गांव से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया, पर उसको अभी भी संशय था कि कहीं कोई उसका पीछा न कर रहा हो। वो बैलों को एड़ लगाते हुए टाकली गांव पहुंचा। वहां दोपिया एक किनारे पर खड़ा हो गया। उसने दाएं बाएं मुड़कर देखा। उसे गांव के पुलिस पटेल चौक के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, ये शंका उसके मन में उठ रही थी। उसने अपने बैलों को हाँकते हुए चौक का चक्कर लगाया, फिर बैलों को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और आगे बढ़ गया। अब वो भीड़ का हिस्सा था, परंतु उसके कपड़े अभी भी उसे खल रहे थे। वो सावधानी से आगे बढ़ते हुए नारायण कुणबी के द्वार पर पहुंचा। उसके हाथ में अभी भी वो झोला था जो वो गांव से लेकर चला था। दोपिया ने द्वार खटखटाया। कुणबी जी की मां ने द्वार खोला। वो दोपिया को देखकर पीछे हटते हुए बोली, अरे दोपिया, आ बेटा, कैसा है तू? दोपिया बिना कुछ बोले अंदर घुस गया। नारायण कहाँ है माई? वो पंसारी वाले के यहाँ गया है राशन लेने। तू बैठ ना बेटा, वो आता ही होगा। माताजी बड़े ही स्नेह भाव से बोली, मुझे कुछ क्षणों के लिए एकांत चाहिए माई। ठीक है, तू इस कमरे में चले जा बेटा। माताजी एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करके बोली, मैं तेरे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूं बेटा। उसकी आवश्यकता नहीं है माई, आप केवल पानी ले आइए।
वो मेरे लिए अमृत समान है। दोपिया उस छोटे से कक्ष में घुसते हुए बोले। जब माताजी पानी लेकर वापस आई तब दोपिया कक्ष से बाहर आ चुका था। अब दोपिया को पहचानना मुश्किल हो रहा था। दरअसल दोपिया ने व्यापारी वाली वेशभूषा पहन रखी थी, सफेद धोती, कुर्ता और उस पर लाल पगड़ी। वो किसी व्यापारी जैसा लग रहा था। उस झोले में यही कपड़े लेकर दोपिया आया था। अरे बेटा, तुमने तो अपना हुलिया ही बदल डाला, नारायण की मां हंसते हुए बोली। जरूरी काम है माई, मुझे अब जाना होगा। नारायण आए तो कहना दोपिया आया था। ऐसा कहकर दोपिया वहां से जाने लगा। ये तो लो बेटा, माताजी पानी लेकर आगे बढ़ी। दोपिया ने जल्दी में लोटे को लेकर अपने हाथ का खोंचा बनाकर झुककर पानी पिया और बाहर चला गया। दोपिया ने द्वार से निकलकर एक सरसरी निगाह चारों तरफ डाली। जब उसे विश्वास हो गया कि कोई उस पर नजर रखे नहीं है तो वह आगे बढ़ गया। अब किसी पुलिस जासूस के लिए दोपिया पर नजर रखना आसान न था। कपड़े बदलने के साथ उसने पगड़ी को माथे पर कुछ इस तरह रखा था कि उसका चेहरा गौर से देखने पर ही पहचान में आता था। वो पुनः मुख्य मार्ग पर अपने बैलों के तांगे को लेकर खंडवा की ओर बढ़ा। टाकली गांव खंडवा से 8-10 किलोमीटर पश्चिम में था। टाकली गांव से खंडवा का सफर उसने बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया। अब वो खंडवा में था। बाजार के हर व्यक्ति को गहरी निगाहों से देखते हुए वो आगे बढ़ रहा था, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो उसका इंतजार कर रहा हो। वहां कुछ फिरंगी और सरकारी कर्मचारी भी घोड़ों पर घूम रहे थे, जो वसूली कर रहे थे, कुछ राजस्व के लिए और बाकी अपनी जेब भरने के लिए। दोपिया टहलते टहलते काफी आगे आ गया। वो नुक्कड़ तक पहुंच गया। ये बाजार का आखिरी हिस्सा था। दोपिया निराश होकर वहां से मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर एक असामान्य बात पर गई। बगीचे की दीवार से सटकर एक कोने में एक सन्यासी बाबा ध्यान लगाए बैठे थे, जिनकी आंखें अधखुली अवस्था में थी। दोपिया ने ध्यान से देखा तो वो बाबा दोपिया को ही देख रहे थे। जब दोपिया की नजर उन पर गई तो दोनों की नजर मिल गई और वो सन्यासी बाबा मुस्कुरा दिए। उन बाबा की बड़ी सी मूंछों और लंबी दाढ़ी में भी दोपिया ने उस मुस्कान को पहचान लिया। दोपिया बड़ा ही उतावला होकर आगे बढ़ने लगा। वो लगभग 15-20 कदम दूर था उस सन्यासी बाबा से। दोपिया ने चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे कि क्या देखता है कि 3 हवलदार उस सन्यासी के पास जाकर खड़े हो गए। दोपिया की गति धीमी हो गई। वो सन्यासी से कुछ ही दूरी पर रुक गया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उन हवलदारों में से एक रुबदार आवाज में बोला, कौन हो बाबा, कहां से आए हो? अलख निरंजन, साधु है बच्चा, भगवान के घर से आए हैं, सन्यासी बाबा कनकती हुई आवाज में बोले। इस पर फिर वही हवलदार बोला, भगवान के घर से तो सभी आए हैं, इस धरती की कौन सी जगह से आए हो? कहीं डाकुओं के जासूस तो नहीं हो? जासूस तो हम हैं बच्चा, परंतु किसी डकैत के नहीं, उस ईश्वर के। कहते हुए उस सन्यासी ने एक हाथ आसमान की ओर इशारा किया और आगे बोले, पिछले कई वर्षों से हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे हम। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बस उसी को बांट रहे हैं। ओहो हो, तो आपको ज्ञान मिल गया? उनमें से एक हवलदार मजाक उड़ाते हुए बोला और तीनों ठहाका लगाकर हंस दिए। चलो बाबा, अपना ये झोला मुझे दो, तलाशी लेनी है, उनमें से एक फिर बोला। सभी बातें सुन रहा दोपिया हर परिस्थिति के लिए तैयार था, पर उसे अफसोस हुआ कि वो कोई हथियार नहीं लाया। सन्यासी ने झोला आगे बढ़ाया। एक ने झोला हाथ में पकड़ा। तीनों मिलकर उसे टटोलने लगे। एक जोड़ी भगवा कपड़े, चिमटा, शंख और कुछ रोटी के टुकड़े, इनके अलावा कुछ न था। झोला नीचे पटक दिया गया। एक हवलदार झल्लाकर बोला, खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। हम सन्यासी के पास कुछ मिलने वाला नहीं बच्चा, व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो, सन्यासी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले। तीनों सकपका गए।
उनमें से एक बोला, रहने दे बोला, कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर वो तीनों वहां से चले गए। उन तीनों के जाते ही वो सन्यासी महात्मा दोपिया को संबोधित कर बोले, आ जाओ बच्चा। दोपिया सन्यासी की तरफ घूमा और दंडवत होकर बोला, प्रणाम बाबा जी। यशस्वी भव बच्चा। सन्यासी आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर बोले। तभी दोपिया की नजर उनके हाथ के कड़े पर गई। उस कड़े को देखते ही दोपिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कैसे हैं टंटिया मामा आप? दोपिया भावुक होकर टंटिया मामा को गले लगा लेता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है। सन्यासी वास्तव में स्वयं टंटिया भील ही थे, जो रूप बदलकर खंडवा में दोपिया से मिलने और अपने अगले हमले की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। टंटिया मामा रूप बदलने में बहुत ही माहिर थे। वे कई बार रूप बदलकर दुश्मनों के बीच अकेले ही घूमकर आ जाते थे, कभी किसी पटवारी के पास तो कभी पुलिस थाने में। अब देखना यह होगा कि सन्यासी के रूप में आए टंटिया मामा अपना अगला शिकार किस गांव के साहूकार को बनाएंगे या वे लूटेंगे किसी मालगाड़ी को। ये तो आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट रॉबिनहुड सीरीज प्रेजेंटिंग बाय धरती आबा। पीस आउट। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।